डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 का 9, 10th, 11th, 12th 4 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 9th नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे को की दूरी ज्ञात कीजिए। अब मैं बता रहा हूँ फिगर बना के, ताकि क्लियर समझ में आ जाए। ये आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है। एक मिनट क्लियर कर लूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, ये सीढ़ी है जो 10 मीटर है और दीवार जहाँ तक खिड़की है वो 8 मीटर है। तो ये पूछ रहा है ये वाला डिस्टेंस क्या होगा आपका। ठीक है, अब सपोज कीजिए दीवार आपका हमेशा 90 डिग्री पे खड़ा होगा और आपको देख करके फिगर जब बनाने के बाद किस तरह से दिख रहा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा, समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये ABC के रूप का जो 90 डिग्री यहाँ पे है। तो अब तो यहाँ पे आप क्लियर समझ रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय निकाल के आप आधार निकाल सकते हैं। क्लियर होगा? ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में दिया रहेगा तो थोड़ा सा लिखना है कि दिया हुआ क्या क्या सब है। अगर 5 नंबर में रहेगा थोड़ा सा और बड़ा करना है, दिया है क्या सब। दीवार की ऊंचाई, ठीक है, इसको AB लिखे हैं 8 मीटर, एवं सीढ़ी की लंबाई इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हम लोगों को क्या निकालना है? सीढ़ी के आधार से दीवार की बीच की दूरी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी दीवार से, ठीक है, निकालना है या ज्ञात करना है। इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, इससे आपका नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू X मान लिए। ठीक है, X मीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल लगाएंगे। त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर CB का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया हुआ? CB 10 का स्क्वायर, CA का वैल्यू कितना है? X दिया हुआ प्लस 8 दिया हुआ। यहाँ से इम्प्लाइज दैट 100, ये इधर आएगा 64 X स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 6, 9 में से 6 क्या 3, तो X इज इक्वल टू 6 मीटर। अतः लिखना है, क्या करके लिखना है? अतः ये भी लिखना है, अतः
सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार की दूरी इज इक्वल टू x मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ लिखना है, वही लिखने पे नंबर मिलेगा, बाकी तो कुछ नहीं था। पाइथागोरस प्रमेय था, आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते थे। अब 11 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ करके पहले पूरा पढ़ लेना, फिर दोबारा पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको बार बार कोई चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप अगर अभी नहीं जानते हैं तो आप इसको रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। कहता है 8 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा लंबवत जो खड़ा है, खंबे के ऊपरी सिरे मान लीजिए कोई पोल है, ठीक है, उसके ऊपर वाले सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ, उसमें किसी ने तार बांध दिया, समझ लो ऐसा, तथा तार का दूसरा सिरा एक खुट्टे से जुड़ा हुआ। अब मान लो कोई खुट्टा है नीचे में, आप 3D में सोचो कि क्या रहा है। ठीक है, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप लोग हमेशा कॉन्सेप्ट पे कमांड करना है, ताकि आगे चल के जो अगर आप कंपटीशन का प्रिपरेशन करेंगे तो कॉन्सेप्ट ही आपका काम आएगा। ठीक है, रटा हुआ कुछ नहीं काम आता है। खंबे के आधार से खूंटे की दूरी पर, मतलब ये लिखा खंबे के आधार से, अगर मान लो यहाँ पे एक हमारा पोल है, ठीक है, ये पोल है, यहाँ पे खुट्टा गड़ा हुआ है, तो अब कहता है कितने दूरी पे इसको गाड़ा जाए कि तार तना रहे, मतलब कि तार को तान के रखा, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 24 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन फिगर, सपोज ये मान लीजिए आपका खंबा है और ये आपका खूंटा है, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि खूंटा की भी कुछ लंबाई होगी और खंबे की भी कुछ लंबाई होगी। अगर देखिए खूंटे से यहाँ तार अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, सपोज मान लो, तो ये खंबे की अगर ऊंचाई दे रखा है, आपको समझाने के लिए 10 दे रखा है, और ये खूंटा अगर 2 ये दिया हुआ है, 2 ये मीटर दिया हुआ, तो यहाँ तो कट होगा ना 2 मीटर तक, है ना, ये आपका 8 मीटर होगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसको जो है ऐसा सपोज मान के चला है कि खुट्टा सीधा है और इसको खुट्टा नहीं, ये खंबा ऐसा है और खुट्टा को आप छोटा सा, जिसका कि कोई हाइट नहीं है, उस मतलब कि हाइट का मान करके ये क्वेश्चन को दिया गया है। यहाँ पे ये खुट्टा है ना, आपका खुट्टा समझ लो कि आपका कुछ नहीं है वो, और या तो आप इसको ऐसा समझो कि ये हमारा खंबा है, आपको समझा रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं बनाऊंगा, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को। ये खंबा है और खुट्टा जो है ना, खुट्टा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये खुट्टा, तब जाके ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे मैंने खुट्टा को छोटा मान दिया, जिसका कोई हाइट नहीं हो। खंबा का ये दिया हुआ कितना, तार कितना है 24 मीटर, और खंबे की ऊंचाई 18 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, ABC इतना ही है। अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि खुट्टा का भी कुछ ऊंचाई होगा, तो वो जा कर के आपका आंसर मैच नहीं करेगा। इसलिए आंसर को मैच कराने के लिए खुट्टा को नीचे रखना पड़ेगा, ताकि इसके जो बॉटम है ना, ये बॉटम जहाँ पे खंबा गड़ा हुआ है, ये आधार बन जाए इसका। ठीक है, इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, दिया हुआ है सेम थिंग, खंबे, ये खंबा है, यहाँ पे क्या है, खूंटा,
ये खुटा है, लेकिन ये फिगर आपका काम नहीं करेगा, खुटा तो यही मानना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हम लोग ये खंभा बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसके बेस में यहाँ तक खुटा रखते हैं। ये है खुटा, ये है खंभा, ये है 24 मीटर। और इसको फाइंड आउट करने के लिए, ये वाले डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसको मिलाना पड़ेगा। तो ये BC मान लेते हैं, दिया है खंभा की ऊंचाई इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 18 मीटर है ना, ये 18 मीटर। तार की लंबाई BC इज इक्वल टू 24 मीटर। तो ज्ञात क्या करना है, खुटा यहाँ CD मान लीजिए, कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना। ज्ञात करना है AC, इसको X मान लेते हैं। ज्ञात करना है AC मतलब यहाँ पे खुटे से खंबे के बीच की दूरी। ठीक है, खंबे की दूरी AC इज इक्वल टू X। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ से 24 का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर प्लस AB कितना है 18। 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब शॉर्टकट में कैसे आपको निकालना है, देखिए, अगर 2 अंक का है ना 24 का, इसको आपको पता नहीं, याद नहीं है, तो आप क्या कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 2 अंक में लिखना है, और 4 का स्क्वायर कीजिए 16, और तीनों का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 दूना 16, यहाँ लिख दीजिए, जोड़ दीजिए 7 5 576। इसका भी ट्रिक मैंने डाल रखा है, तो आप जा कर के वहाँ पे विजिट कर दीजिए, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा सारा चीज़, ट्रिक वगैरह। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, देख लीजिए कैसे निकालना है फिर से, ये फिगर आउट इधर, ये फिगर को आउट कर दीजिए, ठीक है। 18 का स्क्वायर निकालना है ना, 1 का स्क्वायर कीजिए, 2 अंक में लिखना 01, 8 64, और 1 गुना 8 गुना 2, 8 गुना 16, 16 गुना 1, 16 ही हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ दीजिए 4 6 6 6 12 324, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट इसका। एक्स स्क्वायर 576 में से 324 गया, 6 में से 4 गया 2, 5 252। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसका आप आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 126, 252, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिया 6, 63 हो जाएगा। अब जाएगा ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 7 21, तो 6 2 2 3 इंटू 3 इंटू 7 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, एक यहाँ से 2 आएगा, एक यहाँ से 3 आएगा, 3 6 √7 मीटर आंसर हो।